मित्रों, तो आप सभी को नमस्कार, वेलकम बैक वगैरह जो भी है। तो आज मेरा डे 1 है ऑफ माय 50 डे सीरीज। तो यस, आज मैं आपको बताऊंगी एकदम बेसिक टॉपिक, शायद आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा। ये है स्नोफ्लैक्स के बारे में, जो बर्फ गिरती है। जब भी 25 दिसंबर आता था तो हमारी मैम हमको क्रिसमस ट्री बनवाती थी। तो जब भी उसमें बर्फ गिरानी होती थी तो हम रुई की गोली लगा देते थे। ऑफ कोर्स मुझे लगता भी यही था कि बर्फ ऐसे ही गिरती है, और कार्टूनों में देखते थे तो ऐसे दिखाते थे। तो मैंने कहा ये तो कार्टून है, ये ऐसा तो होता नहीं होगा। नहीं ब्रो, बर्फ ऑफ कोर्स ऐसे ही गिरती है। मतलब क्या, ब्यूटी ऑफ नेचर कह सकते हैं इसको। लेकिन अब इसके पीछे की हम साइंस समझते हैं कि ऐसे क्यों गिरती है। तो जैसे कि आपको पता है कि वाटर 3 फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड, वेपर। तो जो वेपराइज वाटर होता है, जैसे कि कुछ कुछ जगहों पे बर्फ गिरती है, तो जो वेपराइज वाटर होता है वो डस्ट पार्टिकल से मिलकर ऐसी हेक्सागोनल शेप बनाता है। अब वो क्यों बनाता है? ये है 2 कारणों से। एक तो कारण नरेंद्र मोदी है। टच बॉन्डिंग है, जो आपको पता ही होगा। जैसे, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, नहीं लंबी हो जाएगी। वीक बॉन्ड कहते हैं जिसको, इस तरीके से। तो एच बॉन्डिंग है, जो ऐसे जुड़ता है, और इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 104.5 डिग्री। तो इस तरीके से ये हेक्सागोनल शेप बनाता है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। लेकिन टर्न मोड यहाँ आता है कि हर स्नोफ्लैक्स की शेप अलग होती है। मतलब होती तो हेक्सागोनल है, लेकिन जो शेप में डिजाइन होता है वो अलग होता है। अब ये सब क्यों होता है, तो ये सब हम देखते हैं। जो स्ट्रक्चर है स्नोफ्लैक्स का, जब वो गिरता है नीचे, तो ये एनवायरनमेंट की अलग अलग लेयर, टेम्परेचर, आर्द्रता, नमी से गुजरता है, इसलिए इसकी शेप इस तरीके से अलग हो जाती है। रहती है हेक्सागोनली, जो साइड के डिजाइन होते हैं वो अलग हो जाते हैं। दैट्स द पावर ऑफ नेचर बोल सकते हैं, और इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन। तो अब आप किसी को ट्री बनवाए तो उसको इस वहम में ना जीने दे कि बर्फ गोल गोल गिरती है, नहीं तो उसको मेरी अधेड़ उम्र में आगे पता चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और बाकी आप सब लोगों को पता था तो बताइए, मैंने कुछ गलत तो नहीं बताया। और मैं आपसे एक बात फिर कह देना चाहती हूँ अपनी फर्स्ट वीडियो में ही, कि मेरी दी हुई नॉलेज को क्रॉस चेक ज़रूर करें। मुझसे भी गलती हो सकती है, ऑफ कोर्स। मैं ही देवी हूँ, इसीलिए। और किसी महान इंसान, शायद बुद्धा ने ही कहा था कि अप्पो दीपो भवो। किसी किताब में लिखे होने से या किसी इंसान के कह देने से वो चीज़ ठीक नहीं हो जाती। अगर आप सामर्थ्य रखते हैं तो आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या गलती है। तो सभी को नमस्कार, मिलते हैं एक और चौंका देने वाली नॉलेज के साथ। जब तक अपने अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो मेरी वीडियोस नहीं देख पाएंगे, इसीलिए।